नमस्कार, मैं हिमांशु नारवानी जनता की आवाज़ चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतने दिनों तक हमने जनता जनार्दन से बात की, उनके मुद्दे जाने, और अब हम बात करेंगे विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से जुड़े प्रत्याशियों से। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का जहां टक्कर का मुकाबला है, वहीं अन्य दल भी यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रभक्त दल के प्रत्याशी डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी के पास। उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, और वो इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हैं तो वो अपने मुद्दों को किस प्रकार से जनता के पास लेकर जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता से। डॉक्टर विष्णु गुप्ता, नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु, नमस्कार। डॉक्टर विष्णु गुप्ता, जब हम पिछली बार मिले थे तो हम किसी और पार्टी के प्रचार पे मिले थे, और आज हम मिले हैं तो किसी और पार्टी के प्रचार में मिले हैं, तो इस बदलाव की कोई वजह? एक्चुअल में पहले मैं जयपुर जिला सचिव आम आदमी पार्टी राजस्थान से था। कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई कि जो मेहनत करने वाले थे कार्यकर्ता, उनको पहले तो कहा गया कि आप मेहनत करते रहिए, आपको टिकट मिलेगा। लेकिन अब पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा है जो आज सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके जो सांगानेर विधानसभा में जो संगठन हमने बनाया था, लगभग 100 का बनाया था, वो भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये कोई ना कोई एक रीज़न होगा कि कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा। मुझे क्या करना है, जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा बिना चुनाव के भी कर रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि जब तक राजनीति के अंदर आप नहीं जाते, जब तक आप चुनाव नहीं लड़ते, तो जो आपके जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अपन को चुनाव लड़ना चाहिए और मुद्दे अपने पर्सनल रखने चाहिए, सांगानेर विधानसभा के रखने चाहिए, पार्टी के भी मुद्दे रखने चाहिए। तो जो सांगानेर के मुद्दे हैं, मैं उन्हीं पे ही खरा उतरूंगा, जो पहले भी कह रहा था आम आदमी पार्टी के जब भी था, और मैं अभी भी वही मुद्दे हैं मेरे। जी, डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, आपने एक दल ज्वाइन किया, राष्ट्रभक्त दल। इस दल से ही चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, और इस दल बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये जो राष्ट्रभक्त दल है, ये इसकी जो विचारधाराएं मुझे आम आदमी पार्टी की जैसी लगी, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे थे। तो जैसे ही उनको मालूम चला कि नहीं, हमारी विचारधारा भी यही है, उधर भी विचारधारा यही है, तो डॉक्टर साहब शायद हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें मेरी बताई कि भाई, मुझे सांगानेर विधानसभा का विकास की आप बात करोगे तो मैं आपकी पार्टी के साथ जुड़ सकता हूँ। तो उन्होंने यस कह दिया कि नहीं, आप अपने मुद्दे बनाइए सांगानेर विधानसभा के, और आप उन्हीं मुद्दों पर चलिए। सर, सांगानेर विधानसभा है जिसमें मुख्य मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी का, ऐसा माना जाता है। और कांग्रेस और बीजेपी में भी सांगानेर विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो इस गढ़ में डॉक्टर विष्णु गुप्ता अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखो मानशु, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, अभी 3 दिन पहले भास्कर का सर्वे हुआ था। सांगानेर विधानसभा में 16 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। भास्कर के सर्वे में मुझे 3rd पोजीशन मिली हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग बाग बहुत नाराज़ हैं। मैं लोगों के डोर टू डोर जा रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ। लोग बाग बहुत नाराज़ है, खासकर बीजेपी से। क्यों बीजेपी से? क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट लगातार 20 सालों से बना हुआ है, लेकिन सांगानेर का विधानसभा का अभी विकास नहीं हुआ। मैं घर घर गया, लोगों से मिला, तो वहाँ पार्क का सौंदर्यकरण ही नहीं है। पार्क यूँ मान के चलो कैसे गंदगी में इस तरह से रहते हैं कि कोई बंजर ज़मीन हो ये। और कचरा कितना पड़ा हुआ है, लोग उसकी सार संवर्ज नहीं करते हैं। मैं बार बार मैं यही कहता हूँ कि यहाँ का काफ़ी पार्षद बीजेपी के हैं, बोर्ड भी नगर निगम का बीजेपी का है, विधायक भी आपका बीजेपी का है, सांसद भी आपका बीजेपी का है। अब क्या चाहिए आपको? अरे भाई, लोग परेशान हैं। आप देश हित की बात कर लो, आप चोला पहन के देश हित की बात करते हो और अंदर से खोखले हो। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप धरातल पर उतरिए, जैसे मैं धरातल पे उतरा हुआ हूँ। मेरे कई मुद्दे हैं इस पे, पार्कों का सौंदर्यकरण का, साफ सफाई का, एक आदर्श विधानसभा की जो भी क्राइटेरिया है, मैं उनको पूरी तरह से जीतने के बाद
और जीतने के बाद भी नहीं, कोशिश मैं हारने के बाद भी करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ही करूँगा। मेरी कोशिशें जारी रहेगी आदर्श विधानसभा बनाने की। डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, जो सांगनेर विधानसभा में आपका जनसंपर्क है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? जनसंपर्क, पहले मैं आम आदमी पार्टी से हटा तो मुझे लगा मेरा नया परिवार के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन विदिन 4 डेज़ जब मैंने जनसंपर्क चालू किया, तो मेरे साथ 500 से ऊपर ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं अभी तक। और वो पूरी तरह से मानसरोवर एरिया के हर वार्ड में, प्रताप नगर के हर वार्ड में, कृषि नगर में पूरी तरह से घर-घर जा रहे हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, कई जगह हम गए तो वहाँ की विकास समितियों ने हमको बंद लिफाफे में कुछ चीज़ें दी वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमने देखी नहीं है। लेकिन हम जीतने के बाद वो हम लिफाफा खोलेंगे और उनको पूरा करेंगे। विष्णु गुप्ता जी, कहा जाता है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अशोक लाहोटी जी वर्तमान में विधायक है, वो वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर भजनलाल शर्मा जी को दिया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वैश्य समाज की जो नाराजगी है वो भाजपा को भारी पड़ेगी? लगता तो यही है कि वैश्य समाज इस बार बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि जैसे चुनाव से पहले कई अपने महासम्मेलन हुए थे, वैश्य महासम्मेलन हुआ था, अग्र महाकुंभ हुआ था, तो उन पे मंच से हमारे वैश्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने काफ़ी कांग्रेस, बीजेपी और अदर पार्टियों को बोला कि लगभग हमारे 200 सीट में से 40-40 टिकट मिलने चाहिए। लेकिन हिमांशु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों ने 11-11 टिकट दिए पूरे 200 में से। तो आप मान के चलो, और जो वैश्य समाज के जो टिकट है उन्होंने वो भी काट दिए। 2018 की तुलना में 2023 में उन्होंने वैश्य समाज के टिकट को कम कर दिया है। तो मैं सारा वैश्य समाज अब इस जोर शोर पे लगा हुआ है, क्योंकि सांगानेर विधानसभा में डॉक्टर विष्णु गुप्ता ही एक अकेले वैश्य समाज से आते हैं। तो वैश्य समाज ने पूरी तरह से मुझे समर्थन दिया है, लेटर पे भी निकाला गया है और वो जगह जगह सर्कुलेट भी हो रहा है। अगर डॉक्टर विष्णु गुप्ता सांगानेर विधानसभा से जीतते हैं तो वो सांगानेर का किस प्रकार से विकास करेंगे? हिमांशु, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आदर्श विधानसभा बना दूंगा यहाँ की। आप सब लोगों के सहयोग से आदर्श विधानसभा बन जाएगी। जो ट्रैफिक जाम होता है, अपने जैसे ठेला पटरी वाले लोग होते हैं बेचारे, वो रोज़गार के लिए अपना ठेला खरीदते हैं और सब्जियाँ बेचते हैं रोड पे ऊपर, तो उससे क्या थोड़ा ट्रैफिक जाम होता है। तो मैं उनको निजात पाने के लिए मेरा एक मकसद रहेगा कि सरकारी ज़मीन पर उनको एक स्थायी बाज़ार लगवाना। जैसे जयपुर चौपाटी, मानसरोवर चौपाटी, कोटा चौपाटी ऐसा बनाया ना, ये बड़े लोगों के लिए बनाया गया, मीडियम परिवारों के लिए कहाँ बनाया गया। तो मीडियम परिवारों के लिए तो बेचारे ठेला पटरी वाले यही रहते हैं, तो इनके लिए भी एक स्थायी बाज़ार बनाया जाएगा मेरी तरफ से। सांगानेर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? सांगानेर की जनता से तो मेरा एक ही निवेदन है कि अभी 25 तारीख को चुनावों का जो वोट बैंक बनेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बटन 8 नंबर पर और नारियल के पेड़ पर चढ़े, तो उससे क्या है, भारी मतों से अपनी विजय हो और बीजेपी कांग्रेस से मुक्ति पाए। मेरा एक आखिरी सवाल है डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, आपके जो प्रतिद्वंदी है पुष्पेंद्र भारद्वाज और भजनलाल शर्मा जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, जब परीक्षा होती है तो रिजल्ट आता है, उसमें फर्स्ट डिवीजन भी बना रखा है, सेकंड डिवीजन भी बना रखा है, थर्ड डिवीजन भी बनाता है और फेल भी बनाता है, बाय ग्रेस भी बना रखा है। तो ये तो कैटेगरी है, ये तो एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देते रहो, लेकिन एग्ज़ाम को भी एक सही तरीके से दो। कोई लड़ाई झगड़े, ये अपनी अपनी सारी चीज़ें ये नहीं करनी है। जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको राज तिलक करेगी, वो जनता के ही हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ सांगानेर से प्रत्याशी डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, जो जिनका कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो वो सांगानेर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बना देंगे। कैमरा पर्सन पूजा सैनी के साथ हिमांशु नारवानी, जनता की आवाज़, जयपुर।